वेलकम टू विथ एग्ज़ाम। आज है 1 जून 2020 और 1 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। किस राज्य में प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार प्रवासियों के लिए उनके कौशल से संबंधित क्षेत्र में नौकरियों की तलाश करने और पंजीकृत करने के लिए एक नए पोर्टल MP रोजगार सेतु पोर्टल को भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका देशों के संगठन ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन 29 मई को किया गया। इस बैठक की मेजबानी फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस द्वारा की गई थी, जिसके पास वर्तमान में ब्रिक्स कर प्राधिकारियों को कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने और कर मामलों में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने का अधिकार है। ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई, चीन और ब्रिक्स के अध्यक्ष है केवी कामत। ब्रिक्स के सदस्य देश है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAI के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाया गया है? तो हाल ही में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने का फैसला किया है। यह विस्तार कार्यकाल 6 जून 2020 से लागू होगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने युवा कार्य और खेल मंत्रालय के कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय खेल प्राधिकरण मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडा ने करणजीत कौर पर डोपिंग के चलते कितने साल का बैन लगा दिया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक के एंटी डोपिंग निकाय द्वारा भारत की लंबी दूरी की धाविका लॉन्ग डिस्टेंस रनर करणजीत कौर पर प्रतिबंध पदार्थ का सेवन करने का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 साल का बैन लगा दिया गया है। अब उनसे टाटा स्टील कोलकाता में 25 किलोमीटर में जीता गया स्वर्ण पदक वापस ले लिया जाएगा। उन पर लगा प्रतिबंध 15 दिसंबर 2019 से लागू होगा, जो कॉम्पिटिशन सैंपल कलेक्शन की तारीख है। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को विश्व एथलेटिक्स द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था। वाडा के अध्यक्ष है सर क्रेग रीड और मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। इस दिन 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नार्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी, जिसके बाद वे एवरेस्ट फतह करने वाले पहले इंसान बने थे। नेपाल ने साल 2008 में महान पर्वतारोही हिलेरी का निधन के बाद 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ, वे किस पार्टी के नेता थे? तो हाल ही में केरल के राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल LJD के नेता रहे लेखक और पत्रकार MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। उनका जन्म
22 जुलाई 1936 को केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में हुआ था। कुमार साल 1996 में कोझिकोड की लोकसभा सीट से चुने गए थे और बाद में HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली संयुक्त सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश गौड़ा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो हाल ही में दिग्गज संगीतकार योगेश गौड़ा का निधन हुआ। उन्होंने आनंद 1971 को सुपरहिट फिल्म बनाने में अहम काम करने वाले हिट गानों कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली के बोल लिखे। गीतकार के रूप में उन्होंने पहला ब्रेक फिल्म सखी रोबिन 1962 में मिला था, जिसमें उन्होंने 6 गीत लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने किसके तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा स्थायी खाता संख्या परमानेंट अकाउंट नंबर के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ औपचारिक रूप से किया गया है। इस सुविधा को लगभग वास्तविक समय के आधार पर शुरू किया गया है। इस सुविधा का लाभ वे पेन आवेदक उठा सकेंगे जिनके पास वैध आधार नंबर होने के साथ साथ जिनका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत है। इस नई सुविधा के लॉन्च के बाद आवंटन प्रक्रिया अब कागज रहित हो गई है और आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पेन या ई पेन निःशुल्क जारी किया जाएगा। इस सुविधा को शुरू करने से करदाताओं के लिए नियमों का अनुपालन करना और भी अधिक आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। तो हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन 2011 के बाद से न केवल भूखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। अगर हमारा वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इन सभी क्वेश्चनों का PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।